प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम देश विदेश में चल रही एक महत्वपूर्ण बहस को लेकर बात करेंगे, एक बहस को आगे बढ़ाएंगे। बहस है भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष की उम्र पूरी होने तक कुर्सी छोड़ देंगे। यह बहस हमने शुरू नहीं की है, बल्कि लंबे समय से यह बहस चली आ रही है। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाकुंभ शुरू होने से पहले मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि धर्म संसद में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तय हो जाएगा, और इसके पीछे यह तर्क भी दिया गया था कि वर्ष 2013 के महाकुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम पर धर्म संसद में ही मुहर लगी थी। लेकिन महाकुंभ बीतने के बाद भी और धर्म संसद संपन्न होने के बाद भी अभी कोई नाम को लेकर हलचल नहीं है, अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। जब कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है तो शांत जल में हम भी एक पत्थर मारकर देख लेते हैं कि जनता का मन टटोल लेते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील भी करता हूं। मैं यह भी बता दूं कि एनजेपी हरियाणा पर आप हरियाणा से संबंधित खबरें देख सकते हैं और एनजेपी इंडिया पर आप राष्ट्रीय महत्व की, दिल्ली की, राजस्थान की यानी कि दूसरे राज्यों की खबरें देख सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि मैं ही सही हूं, दूसरे भी सही हो सकते हैं, दूसरे साथी भी विद्वान हैं। मैं दूसरों की भी और अपनी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। मुझे इस बात का कतई अहंकार नहीं है कि मेरा निष्कर्ष अंतिम होगा या है। हो सकता है मेरी बात से आप असहमत हो और आप जो कहना चाहे, आपके मन में जो हो या आपके जो विचार हो वही सच हो। इसलिए मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, बस परिस्थितियों के आधार पर अपनी बात समझाने का प्रयास भर कर रहा हूँ। मुझे याद है गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी हिंदू समाज के हीरो बन गए थे। यह भी कह सकते हैं कि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने उन्हें हीरो बना दिया था। तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई थी या पैदा कर दी गई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे शख्स को शिखर से हटना पड़ा था और मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद रेवाड़ी में अपनी पहली रैली करने पहुंचे थे। पूर्व सैनिक व अर्धसैनिक रैली में उन्होंने ऐसे भाषण दिया था मानो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे रहा हो। उस समय मैंने इस रैली को कवर किया था। मुझे याद है तब दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया था मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, कुछ इसी तरह का शीर्षक था। एक दो शब्द इधर उधर हो सकते हैं। उस समय जनता में मोदी का जलवा बन भी चुका था और मीडिया ने भी बना दिया था। हमारा मानना है कि कुछ कुछ वैसा ही अब भाजपा में हो रहा है। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी अपने लिए छीन कर लाए थे। हमें लगता है योगी भी छीन कर ही लाएंगे, लेकिन बड़ा फर्क है। तब मोदी के सामने लाल कृष्ण आडवाणी थे और अब आदित्यनाथ योगी के सामने अमित शाह है। शाह आडवाणी की तरह बेबस नहीं है, उन्हें मोदी का राइट हैंड माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में शाह भी आउट नहीं है, आउट ऑफ रेस नहीं है। लेकिन जनसाधारण की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब पर भारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन नारों के पक्ष में कतई नहीं हूं जो समाज के बीच एक विभाजन रेखा खींचने के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह महाराष्ट्र में योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा प्रचलित हुआ। लेकिन एक बात और गौर करने वाली थी, नरेंद्र मोदी ने योगी के नारे को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए एक नया नारा दिया। उन्होंने नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यह अलग बात है कि हिंदुत्व की बात करने वालों की जुबान पर योगी आदित्यनाथ का ही नारा चढ़ा। सोशल मीडिया की दुनिया में भी शाह की नहीं बल्कि योगी की ही तुलना हो रही है, होती रही है और शायद होती रहेगी। लेकिन हमारी नज़र में योगी और शाह दोनों ही नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की रेस में है, कोई एक नाम नहीं। शहमात का खेल चलेगा, जिसकी चाल अच्छी होगी वही भाजपा में पीएम पद का अगला चेहरा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा फिर सत्ता में आएगी या भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ही पीएम पद की उम्मीदवारी के गंभीर दावेदार हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के रिटायर होने की बहस कहां से शुरू हुई। यह सवाल कब उठा कि क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को कुर्सी छोड़ देंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि 75 वर्ष की उम्र में रिटायर होने का भाजपा में नियम कब तय हुआ और कब मोदी की कुर्सी के लिए अमित शाह ने इस नियम का खंडन कर दिया।
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए थे, तब उन्होंने 11 मई 2024 को यह सवाल पूछा था कि क्या भाजपा अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे पीएम नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए ही गृह मंत्री अमित शाह आगे आए थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई शख्स 75 की उम्र में रिटायर होना जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह की बंदिश नहीं है। यह तो एक ऐसी आदर्श आचार संहिता है जो भाजपा खुद ही खींचती रही है और अपनी सुविधा के हिसाब से खुद ही उसको मिटाती रही है। इसलिए सवाल भाजपा से किया जा रहा है, दूसरे दलों से नहीं किया जा रहा। भाजपा ने जी चाहा तब नियम बना दिया और जी चाहा तब कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब मौखिक जमा खर्च की बात है। इसलिए हमें नहीं लगता कि भाजपा नरेंद्र मोदी से रिटायर होने की बात कह पाएगी। वैसे ये बात केवल नरेंद्र मोदी पर ही लागू नहीं है। कुर्सी से चिपके रहने के मामले में पुरानी पीढ़ी के कई नेता आज भी मौजूद हैं, उन पर कोई सवाल भी नहीं उठ रहा है। मोदी के 75 की उम्र पूरी करने के बाद भी पद पर बने रहने को लेकर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मोदी सबको चौंकाते हुए झोला उठाकर चले जाएंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नियम बनाने वाले नियमों की पालना जरूर करेंगे। मोदी उन लोगों में है जिन्होंने इस तरह के नियम बनाए थे, इसलिए सवाल मोदी का है, जवाब मोदी ही दे सकते हैं। अब हमारी तो उन तक पहुंच है नहीं जो पूछ ले जाकर कि मोदी जी कब झोला उठाकर विदा लेंगे। वैसे मोदी भक्त इस तरह के सवाल पर हम पर कटाक्ष भी कर सकते हैं कि तेरे को क्या तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी से, एक अदने से आदमी को मोदी से क्या तकलीफ हो रही है। उनकी बात ठीक हो सकती है क्योंकि वही तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो ऐसा नहीं कहता, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मोदी की तरह बुद्धिमान है। वैसे हमने थोड़ी सी चूक कर दी, कहना तो ये चाहिए कि केवल मोदी है तभी मुमकिन है। खैर मैं तो कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। भाजपा में मेरे एक मित्र का ऐसा ही सोचना है, मोदी जी 75 वर्ष के बाद कुर्सी पर नहीं रहेंगे। कभी नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में काम कर चुके इस नेता का कहना है कि मोदी का स्वभाव कुछ अलग तरह का है। वह 75 के होते ही न केवल कुर्सी छोड़ देंगे बल्कि सबको चौंका देंगे। लेकिन हमारा मानना है कि कुछ लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने का सुझाव दें और कह दें कि नेहरू 17 वर्ष पीएम रहे थे तो उन्हें भी रहना ही चाहिए। उन्हें समझा दें कि अभी तो 84 में आकर शरद पवार ने संन्यास की सोची है, 83 का मल्लिकार्जुन खड़गे गजब ढा रहे हैं, एचडी देवगौड़ा 90 पार करने के बाद भी जनता दल सेकुलर के लीडर बने हुए हैं। इस तरह की कई बातें नरेंद्र मोदी को समझाई जा सकती है। इसी तरह कुछ अन्य नाम भी है। संविधान राजनीति में किसी की भी रिटायरमेंट की उम्र तय नहीं करता है। सांसद से विधायक तक और प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक किसी पद के लिए संविधान में किसी तरह की आयु सीमा की बंदिश नहीं है, आयु सीमा का कैप नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा नहीं है। हो सकता है एक आध देश में अपवाद स्वरूप ऐसा हो। आपने देखा होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन 80 पार करने के बाद भी शासन की बागडोर संभाले हुए थे। हालांकि पार्टी के अंदर विरोध और आलोचना के बाद उन्होंने अपना इरादा बदलकर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया था, कमला हैरिस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ट्रंप बाजी मार गए, ट्रंप जीत गए। लेकिन मोदी के सामने विरोध जैसी बात नहीं है। वह पार्टी का चेहरा भी है और ताकत भी है, पार्टी को उनकी जरूरत भी है। इसलिए मोदी बने भी रह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगभग 79 वर्ष के हो चुके हैं। इसलिए अपवाद को छोड़कर नेताओं पर उम्र की कानूनी बंदिश कहीं पर भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा में यह सवाल किस कारण उठ रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अतीत में भाजपा ने 75 की उम्र को आधार बनाकर कई फैसले लिए थे। 75 की उम्र को आधार मानकर ही अपने कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया था, बिठा दिया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही थी। उस समय इस तरह की खबरें छपी थी कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को जगह दी है। तब यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को 75 से अधिक उम्र के कारण ही शामिल नहीं किया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को चुनावी पॉलिटिक्स से दूर कर दिया था। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल करके पार्टी ने उम्र की सीमा रेखा खींच दी थी। वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि पार्टी ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि आडवाणी जैसे इन नेताओं से जूनियर नरेंद्र मोदी सीनियर भूमिका में आकर खुद बड़े फैसले ले सके। आडवाणी के सामने, जोशी के सामने उन्हें असहज नहीं होना पड़े। इसी तरह वर्ष 2016 में गुजरात की तब की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने जब इस्तीफा दिया था तब उनकी उम्र 75 साल हो गई थी।
नजमा हेपतुल्ला ने भी क्षेत्र की होकर मोदी कैबिनेट छोड़ दी थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे और आज के गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनकी पार्टी 75 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, क्योंकि यह पार्टी का फैसला है। सुमित्रा महाजन और हुक्मदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को इसी कारण टिकट नहीं मिला था। हुक्मदेव नारायण यादव ने तो खुद ही ऐलान कर दिया था कि उनकी उम्र 75 वर्ष होने जा रही है, इसलिए वह कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 75 साल से ज़्यादा उम्र के कई नेताओं के टिकट पर कैंची चलाई गई, लेकिन भाजपा अपने फायदे के लिए अपने बनाए नियम तोड़ती भी रही है। वर्ष 2022 में 79 वर्षीय BS येदियुरप्पा को जहां भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया, वहीं पूर्व में वह 75 पार होकर भी कर्नाटक के CM बने रहे। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में इस समुदाय की आबादी 17% के आसपास है। इसी कारण भाजपा येदियुरप्पा पर मेहरबान रही। अपना पद छोड़ते समय येदियुरप्पा ने यह कहते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया था कि उन्हें 75 साल से ज़्यादा होने पर भी पद पर रहने दिया गया। इसी तरह 75 पार कर चुके सत्यनारायण जटिया को भी मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को, अनुसूचित जाति के समुदाय को साधने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। हालांकि संगठन से अलग हट करके हमको चुनाव की ही बात पर केंद्रित रहना है। वर्ष 2022 में गुजरात राज्य के चुनाव में 76 वर्षीय योगेश पटेल को टिकट दे दिया गया। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में 80 वर्ष के नागेंद्र सिंह और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन इतना होने पर भी मोदी के 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ने की संभावना इसलिए सबसे कम है क्योंकि पार्टी में उन्हें कहीं से किसी तरह की चुनौती नहीं मिल रही है। सभी उनके कद के सामने नतमस्तक है। सेहत के मामले में भी मोदी कहीं से कमजोर व थके हुए नजर नहीं आ रहे। परमात्मा उनको लंबी उम्र दे। सवाल बस नैतिकता का है और अपने बनाए नियमों का है। अमित शाह तो कह चुके हैं कि भाजपा के संविधान में उम्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और मोदी जी आने वाले चुनाव में भी नेतृत्व करेंगे। मतलब अमित शाह स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी भाजपा में PM पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शाह के बाद JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य नेताओं के बयान भी इसी तरह की भाषा बोलते हुए आए थे। कुछ दिन पूर्व चंडीगढ़ के एक कार्यक्रम में भी अमित शाह ने कह दिया था कि 2029 में NDA की सरकार बनेगी और मोदी जी ही उसका नेतृत्व करेंगे। अब JP नड्डा, अमित शाह व राजनाथ सिंह के बयान देखें तो मोदी ही अगली पारी में भाजपा के चेहरे होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि 17 सितंबर 2025 को या इससे पहले पद छोड़कर नरेंद्र मोदी सबको चौंका सकते हैं। मोदी ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह के नियम उनके अपने बनाए हुए हैं। अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा? हम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 2 लाइन लिखेंगे कि नियम तोड़ दिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।